हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मिट्टी एवं जलवायु से संबंधित झारखंड सामान्य ज्ञान जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदयाय से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों खनिजों और चट्टानों के उपदयाय से निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लाल रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों ग्रेनाइट और नीस के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नमी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी चतरा जिले। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी ज्वार, बाजरा, सरगुजा और कोंदो की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूलों की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जातीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काली या रोगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी काली या रेगुर मिट्टी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लेटराइट मिट्टी उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है।
परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी काली या रेगुर मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी काली या रेगुर मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी काली तथा रेगुर मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मानसून से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी उष्ण मानसूनी इस प्रकार की है जलवायु। झारखंड की जलवायु उष्ण मानसूनी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बंगाल के खाड़ी के मानसून। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी CAW के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी CWG एवं CW के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी CAW एवं AW के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मार्च महीने में होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी धनबाद 39.5। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी में होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अक्टूबर महीने में समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है?
धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 140 से 160 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 120 से 140 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 140 से 160 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी नेतरहाट झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों पलामू और चतरा में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है पलामू और चतरा है। अगला प्रश्न है, नरवेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मई और जून में आते हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? यानी सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हजारीबाग जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी लगभग 80% वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन। अगला प्रश्न है, झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अक्टूबर से नवंबर महीने में होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी नवंबर महीने से शीत ऋतु की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी नेतरहाट झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में होने वाली झंझावाती वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रबी फसल के लिए लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, आसमान साफ, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 5 से 10% वर्षा होती है शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भूमध्य सागरीय चक्रवात शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है। यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं, यह भी सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः खत्म हो जाती है, यह भी सही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग झारखंड जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।